योगी जी महीने में 2 बार जब देखिए मुंह उठा के काशी चले आते हैं समीक्षा करने। अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी पूरा शहर जलमग्न हो गया था। अभी 17 तारीख को वो समीक्षा बैठक किए तो क्या नगर निगम के किसी अधिकारी से पूछा या डीएम से पूछा कि जल जमाव का कारण क्या है, कि कैसे काम हो रहा है शहर में, आप विकास कार्यों की क्या समीक्षा कर रहे हैं महाराज जी। कितने कड़क ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस ईमानदारी का क्या मतलब जब नीचे की व्यवस्था आप नहीं रोक पा रहे हैं। असली विकास दिखेगा आपको, वो बनारस के अधिकारियों द्वारा पर्दे से ढक दिया जाता है। नाला सफाई के नाम पर इतने टेंडर हुए, कहीं नाला साफ हुआ? जब आप आते हैं बनारस में तो जाम लग ही नहीं सकता, लेकिन जो ही आप जाते हैं तो फिर वही हो जाता है, सुबह बनारस शाम बनारस, दिन भर लगता जाम बनारस। और नई सड़क में तो एक अवैध बिल्डिंग बन रही है, उस पर सब संतोष दास फोटो लगा के अवैध निर्माण किया जा रहा है और वो विभाग आपके अधीन है। रामघाट पर ताज ग्रुप द्वारा अस्पताल को होटल में बदला जा रहा है। ये राम राज चल रहा है, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। धन्य है महाराज योगी जी। लेकिन पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। अशोक तिवारी तो नगर निगम की गंभीर बीमारी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। योगी जी महीने में 2 बार जब देखिए मुंह उठा के काशी चले आते हैं समीक्षा करने। लेकिन समीक्षा करते क्या हैं? अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी पूरा शहर जलमग्न हो गया था। अभी 17 तारीख को वो समीक्षा बैठक किए तो क्या नगर निगम के किसी अधिकारी से पूछा या डीएम से पूछा कि जल जमाव का कारण क्या है? संत अतुलानंद के पास सड़क धंस गई, उस पर मिट्टी डाल के छोड़ दिया गया। क्या उस पर कोई बहस हुई कि कैसे काम हो रहा है शहर में? आप विकास कार्यों की क्या समीक्षा कर रहे हैं महाराज जी? आपके बूथ अध्यक्ष को जाति विशेष के लोगों द्वारा बुरी तरह मारा पीटा गया। आपके मंत्री एक तरफा कार्रवाई कराए। आप आए, अपने बूथ अध्यक्ष को देखने गए आप, जो आपके जाति से बिलोंग करते हैं, सवर्ण क्षत्रिय समाज से। ओबीसी वोट के लालच में आप तो अपने बूथ अध्यक्ष का भी हालचाल नहीं पूछे। जैसा कि जब जब आप आते हैं, आप शहर से गुजरते हैं तो पता नहीं आपकी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी रहती है। जगह जहां सड़क के किनारे पर्दों से ढक दिया जाता है, सड़क के किनारे जहां गंदगी का अंबार है, जहां असली विकास दिखेगा आपको, वो बनारस के अधिकारियों द्वारा पर्दे से ढक दिया जाता है। उस पर आप सवाल नहीं पूछते। अभी नाला सफाई के नाम पर इतने टेंडर हुए, कहीं नाला साफ हुआ? कागज पर नाला साफ हुआ, कागज पर खत्म हो गया मामला। इतना जल भराव हुआ, इस पर आपने किसी से क्रॉस क्वेश्चन किया, किसी को डाटा फटकारा? तो क्यों समीक्षा करने आते हैं आप? आपका 2 दिन पहले प्रोटोकॉल आ जाता है, पूरा अधिकारी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता, पब्लिक वापस चली जाती है। जब आप आते हैं तो वाराणसी की कचहरी, क्या कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस इतनी मुस्तैद रहती है कि लगता है कि वाह वाह वाह, बनारस में तो जाम लग ही नहीं सकता। लेकिन जो ही आप जाते हैं तो फिर वही हो जाता है, सुबह बनारस शाम बनारस, दिन भर लगता जाम बनारस। जरा आप लोग इस वीडियो को देखें। ये कलेक्ट्रेट के बगल में है, न्यायालय के गेट पर जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। ये दिखाता है कि कानून तो बनते ही हैं कानून तोड़ने के लिए। जब जिस दिन मुख्यमंत्री आए 17 तारीख को, फुटेज में देख सकते हैं कि कचहरी के आसपास एक भी वाहन खड़े नहीं मिले। कितना बढ़िया सड़क है ना, यहाँ बेहतरीन खाली करा दिया गया। लेकिन ये देखिए, ये फुटपाथ है और फुटपाथ पे पैदल चलने का किसी को अधिकार नहीं है। बनारस में एक बड़ी चीज है। लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही यहाँ वाहनों का अंबार लग जाता है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों? क्या आपने वाराणसी के पुलिस प्रशासन से इस बात पर कभी समीक्षा किया कि ऐसा क्यों होता है? आपके पीआर लोग कहाँ जाते हैं? जब आप आते हैं तो
फोटो खिंचाने के लिए, आपके साथ सोशल मीडिया पर लगाने के लिए आपके अगल बगल आपके चमचे, आपके लघुए भगवे नजर आते हैं। एक संतोष दास जी हैं, आपके बहुत करीबी हैं। जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो ये शिवपाल जी के बहुत करीबी हुआ करते थे। और नई सड़क में तो एक अवैध बिल्डिंग बन रही है, संतोष दास जी हैं। फोटो लगा के अवैध निर्माण किया जा रहा है और वो विभाग आपके अधीन है। तो आपके जो परम मित्र हैं संतोष दास जी, ये कर चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका एक ऐसे दोस्त संतोष दास जी जो महंत भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं, जो लोगों को ज्ञान की बात बताते हैं, उनका फोटो कौन बिल्डर लगाकर कर चोरी कर रहा है, इससे समाज में क्या संदेश जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। कि सतुआ दास जी शिवपाल जी के करीबी थे, अच्छी बात है, संत हैं। शिवपाल जी भी संतों को सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव संकट मोचन के मंदिर के महंत के पास जाते हैं, आप भी जाते हैं, वो सबका करते हैं। लेकिन पूरे बनारस में कोई संकट मोचन के मंदिर का महंत का फोटो लगा के अवैध निर्माण तो नहीं कर रहा है। बहरहाल ये राम राज चल रहा है, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। धन्य है महाराज योगी जी। आप बनारस आते हैं, आप मठ के महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, धर्म कर्म वाले हैं, पूजा पाठ में आपकी आस्था है। आप काशी विश्वनाथ जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, परंपरा रही है। तो हर बार आप या तो लिखिए कि हम दर्शन करने के लिए ही आते हैं, तो समीक्षा का नाटक क्यों योगी जी? या तो समीक्षा हो तो 2-4 लोगों को सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए, वो तो आप करेंगे नहीं। आप ही के अधीन विभाग है आवास एवं शहरी नियोजन। रामघाट पर ताज ग्रुप द्वारा अस्पताल को होटल में बदला जा रहा है, आप ही के विभाग है। और गंगा घाट के एकदम सटे, जहां माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन मरम्मत का परमिशन लेकर वो होटल बन रहा है, टाटा ग्रुप का होटल ताज अवंतिका। बड़े लोगों के लिए बड़ी बातें, बड़े लोग कानून तोड़ सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। तो क्या समीक्षा हो रही है? आपकी अपनी पीआर है, आप पता तो करिए जिले में आपके क्या हो रहा है। आपके इतने विधायक हैं, इतने मंत्री हैं, आपके मेयर साहब हैं अशोक तिवारी जी, शहर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। अशोक तिवारी तो नगर निगम की गंभीर बीमारी है। अशोक तिवारी बने नगर निगम की गंभीर बीमारी, क्योंकि पूरे शहर में सफाई व्यवस्था का तो हाल पूछिए मत। तो हे योगी जी, आप इतने कड़क ईमानदार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस ईमानदारी का क्या मतलब जब नीचे की व्यवस्था आप नहीं रोक पा रहे हैं? थानों से फरियादी भगाए जाते हैं, पुलिसकर्मियों पर डाका डाल रहे हैं, बलात्कार पीड़िता से बलात्कार हो जा रहा है, और आप कर रहे हैं कि महिलाएं 12 बजे रात में घूमती हैं। योगी जी, 27 बहुत नजदीक है, जमीन पर उतरिए। निश्चित रूप से अभी तक तो जैसा लग रहा है लोगों को कि परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव जी का हाल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह कानून का मौखौल उड़ता रहा और आपकी भाषा लगातार जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, इसमें सुधार नहीं आया, तो हे प्रभु 27 में तो फिर राम ही मालिक है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।